शांतं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा सम्मुखनिन्द्र से ब्रह्मणि संवेदान्त विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम से पावन धराधाम बोरगढ़ और संध्या कालीन समय में मानस मंच में उपस्थित राम कथा सुनैया करुणामयी ममतामयी महतारी मल्ला भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधिया बहनी मल्ला हम उम्र नौजवान साथी हम सबला सन्मार्ग के रास्ता दिखिए हमारे बुजुर्ग विषयान अपन सुमधुरवाणी से मानस भगियाला सुशोभित करने वाला सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी भगीरथ प्रयास के द्वारा आपके गांव में मानस की अविरल गंगा बहाने वाला आयोजक समिति के सबों पदाधिकारीगण साथ ही साथ साउंड वाले ऑपरेटर और प्रोप्राइटर भाई जी आप सबों के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम है प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सूरी जिला गरियाबंद की ओर से। चलाओ संध्या के बेला है और रामचरित मानस के बहुत ही मार्मिक प्रसंग आप सबके बीच रखन। केवल रामचरित मानस के घटना नहीं, केवल त्रेता युग के घटना नहीं, बल्कि ये घटना आज भी हमारे सबके जीवन में घटत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 172 में चर्चा करे प्रयास करें, चिंतन करे प्रयास करें।
जहां प्रातः स्मरणीय कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सुनाऊं भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि भरत जी के क्रोध के समन करेवर समाधान करेवर आज अयोध्या में सभा बैठे हैं और पहली बार दशरथ महाराज जी के बिना आज अयोध्या की सभा है जेमा विधि के बेटा कुलगुरु वशिष्ठ जी है और सुमंत जी से ज्ञानी मन सब बैठे हुए हैं। उस सभा के बाद आप सबके बीच रखन उगर पहली माता रानी के पावन चरण कमल में अपन भाव अपन भक्ति समर्पित करत ये भजन के माध्यम से बोल दुर्गा मैया की जय। रद्दा जोहते आंसू पतरागे वो रद्दा जोहते आंसू पतरागे वो तेह कभी आवे कब आवे ते दर्शन दिखा दे मैया वो दर्शन दिखा मैया वो। संत बन कहे वैसे मनखे ला दो चीज बड़ा दुर्लभ है। एक तो मनखे के शरीर दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छन्मंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो ये मनखे के शरीर दुर्लभ और दूसरा सत्संग दुर्लभ। अब ये दोनों दुर्लभ चाहे मनुष्य के शरीर हो चाहे सत्संग जे मन आप मन आयोजन करे हो अपन जीवन के खून और पसीना के कमाई लाई मानस मंच में लगा हो तो चलो ऐसा दुर्लभ सत्संग के हम सब लाभ उठाए के प्रयास करें। काबर एक कवि बहुत बढ़िया कथे कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती और खुशनसीब है वो लोग जिन्हें मिल जाती है ऐसी राम की महफिलें वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। चलो कथा प्रसंग अयोध्या कांड जहां प्रातः स्मरणीय कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 172 में लिखते सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधा ये दोहा के अर्थ लिखे सुना हूं भरत के सुन भरत के कोट के तब बिलख कहे मुनिनाथ व्याकुल होके गुरु वशिष्ठ जी के का के तो ये भावी हम प्रबल होते प्रबल भावी कहूं है तब मनखे के बस में 6 ठन चीज नहीं रहा काय तो सब ले पहली की हानि और लाभ दूसरा की जीवन और मरण और तीसरा की जस और अपजस। ये दोहा के सीधा सीधा चलो चिंतन करें प्रयास करें। कौन कहा थे ये प्रसंग ला तब गुरु वशिष्ठ जी कहा काकर लिए कहा थे तब भरत जी के लिए कहा। भरत जी बोला
अब काबर कहा था तो एक पूर्व प्रसंग में जाए लागे काबर कहा थे दशरथ महाराज जी हा संकल्प करी 3 संकल्प कि काल देहु युवराज पद काली दूं मैं दूं और राम ल दूं बीच सभा में घोषणा करी ओ सब तरफ मंगल बाजा बाजत रहा है तोरण पताका साजत रहा है सब दिया जलावत रहा है काली पर छठी है बाजा आजे पाजे चल रहा है गड़बड़ हो मंत्रा देवता मन सरस्वती माता प्रेरित करी और वो सरस्वती माता मंत्र मतिल फेर दी और वो मंत्रा जाके कई कई दिमाग में भी हो देख खाली सजत समझत रहा वो तो महाराज काली व राम ला राजा बनाऊं कहा बात न सुनी तो कई तो सबले पहले ही कि वाह मंत्र बहुत बढ़िया मोला समाचार सुना आज मान का बनना चाहता सफल मत के जे पान में थे लेकिन ये तो देवता मन प्रेरित करे मंत्रा ये देख कई मंदिर फेर भी देख कई बड़ा खुश हो सकते तो आज राम महाराजा बनी कहा होता तो सोच ले राम महाराजा बनी तो राजमाता कौशल्या बनी तो नौकरानी बने लागी तोला होकर दासी बन के काम करे लागी कई रजोगुण के प्रति वो कभी नहीं चाहे काकड़ो दासी बनना नौकरानी बनी ओकर मंदिर फेर दे दूठन वरदान दो के मांग ले राज ओ भवन में चल दशरथ महाराज के कई देख महाराज मांग मांग कहीं रुपया कबहू न देहु न ले मांग मांग बस कथस आज तक मोल वरदान नहीं हंसते दशरथ महाराज गेलु कदी चल दूठन नहीं 4 ठन मांग ले तू एक ठन देखी सबले पहली काय की सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका देख महाराज एक ठन वरदान करते ये दे कि मोर बेटा भरत यहाँ का राजा बना के दूसर वर मांगो कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी दूसरा वरदान ये दे महाराज कि राम ने तपस्वी के वेश में 14 साल तक जंगल भेज देखे बात में सुनी दशरथ महाराज सुनी होकर हृदय फट गए इसे लागी से शरीर में प्राण निकल गए का कई लगे कई एक ठन वरदान तो ते बने मांगे हस भरत का राजा बना दे में खुशी खुशी तैयार भरत का राजा बनाए पर लेकिन दूसरा वरदान ते सोच समझ के नहीं मांगे राम कठो जंगल जाई तो एक ही झरनी जाए ऊपर संगे संग और प्राण भी चले जाए कोई दूसरा चीज मांग ले कई कथे देख महाराज ते कथा राम वनवास कन हो जाही तब मैं मर जाऊंगी तो सुन ले प्रात काल में निवेश धरी जाओ न राम बन जाई मोर मरल राउर जस नित सब जाओ मन माही ते समझ राम कहो बिहनिया खोद के जंगल नहीं जाए तो मैं मर जाऊं अब बताओ भला काई हो काकर मरना ठीक दशरथ महाराज के मरना ठीक कि कई मरना ठीक काकर मरना बने है वो अपर दूर में बैठे कहूं मैं मान लो एक आजन भाई कही दी देवो ये धरे बने धान पान हो जाए 1 लाख के तो पर हार हो इसे कहे तो बेचारा कमाई 4 महीना ले बढ़िया दवाई डाली खादू डाली तो वचन भले दे तो 1 लाख के हार होगी लेकिन जब धान लगाटी तो कर्जत वाला कीर्तन दवाई वाला कीर्तन हुई अब ते कहा था लेकर बड़ा नाक में ऊंचा करके कह रहे हैं 1 लाख के हार की कसम तो खा रहे सब ले इसे कहीं तो बेचारा मरीज में पाची वैसने दशरथ महाराज ने कसम खवाली ओकर बाद कई उठे महाराज तोरे मरना ठीक कावर रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए ये कसम कहा राम के और तुम्हारे रघुकुल के बड़े बड़े राजा मन अपन प्राण निकल गए वचन से नहीं मुकरी सो और ते कर हो वचन से मुकर जावे दुनिया वाला मन तो पर हासी महाराज दशरथ महाराज भी के समझ गए ये तो राम के वनवास नहीं मोर मारी गई ते हरी दुनिया में आए पहली मुला गर्भ में कावन की बात डरे सरे दुनिया वाला बन गई भरत के कारण कई गई हा राम ने 14 साल के वनवास दी आज तेरे हम अफसोस के कारण बना रहे अब
अपमानित कर दे आज पूरा अयोध्या भर में। एक गुस्सा आओ, दूसरा गुस्सा रही काकर वर की तो दशरथ महाराज जे दशरथ महाराज भरे सभा मेरी की काली में राम ला राजा बनाऊं और रात को मांगिस कई राम ला 14 साल के लिए वनवास करना, 14 साल के लिए वनवास भाई मान लो एक ठक चीज है जो दूसरा आदमी के डर नहीं। मान लो तो कोई ट्रैक्टर मांगे बरे या तो ट्रैक्टर दे देवे काली में हां कहीं दे दे काली में 1 घंटा बाद एक आज न हुआ भैया तो काली में दे देवे अब हो कहीं दे कहा मैं फलाना खानदार हो वैसने दशरथ महाराज की भी कहने रही भरत जी के दे वो तो काली में बस्ती बीच में कबूल करेगी इसका कि काली में बनाओ राम का राजा ऐसे की अब बोला दे दे रहे और आज पर तिलक तिलक किसे दो 14 साल के लिए वनवास कहना जी इसने दशरथ जी ये कोई सा दशरथ जी क्रोध कई क्रोध ये ऐसा वरदान मांगत तो मन में जरा भी उतना पीरे नहीं तो रे जीव काबर नहीं कटा गए तो कीड़ा काबर नहीं पड़ गए। ये भरत जी संत और संत के मुख से क्रोध निकली कई और तीसरा गुस्सा है वशिष्ठ जीवन काबर की देख महाराज जैसा प्रतिज्ञा करे महाराज जी है वैसा क्रम से आप वरदान लेने के वाय गुरुदेव के काय मांगे से वरदान में पहली भरत राजा बोलो पहली राजा बना रहे सोकर बाद 14 साल के लिए भले भेजे रहे लेकिन क्रम आपके रहते गुरुदेव की आप दोनों के ब्रह्मा के बेटा विधि के बेटा हो जननी की जननी भई विधि सन कछुत चुराव मेट सकत रहते हैं लेकिन तब वो पुत्र नहीं करे ये गुस्सा और सबके गुस्सा के समाधान करे बड़ी गुरु वशिष्ठ जी की दे भरत की सभा बैठे सुना भरत की आदमी कामे सुनेगा सुनते कामे आगे कान में सुनते और आंखी में देखते ज्ञान विराग नयन उर्गारी और आंखी में देखे और कान में सुने तो कौन कहा थे गुरु कहा थे लेकिन रामचरितमानस में भी लिखा है कि मातु पितु गुरु प्रभु के वाणी और बिन विचार करहु शुभ जान मन के लिए 4 दिन के बाद तक बिना सोचे समझे बिना विचारे करना चाहिए सुना होगी अब आदमी के विकार के कारण भी कान बनते आंख बनते नाक बनते ये विकार के कारण और यही बात हो के कौन सुनो सुग्रीव मारू वाले ये बात ब्रह्म रुद्र शरणागत वही न हो ये जगह भरत ने कावर कहना पड़ी गुरु वशिष्ठ जीला भरत के लिए कि सुना हूं भरत की भावी प्रबल होते की और भावी काला कहते भावी कथे जो होने वाला संत मन कथे विधना ने जो लिख दिया छठी रात के राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीवन संग पहले 6 दिन में छठी हो गया और छठी दिन छठी माता आते आप तो साल भर में बहुत बर्थडे और छठी 1 साल मनावत है के बाद का हुई कैसे हुई कहता छठी दिन वो छठी माता आते आशीर्वाद देवल वही दिन ब्रह्मा जी होकर भविष्य पूरा लिखे गए तब कैसे लिखे तो देखोगा कर्म भी है 3 प्रकार के होते आदमी भावी ने यदि कर्म कहा जाए अति से कर्म के फल भी आदमी ना 3 प्रकार से मिलते हैं। एक धन पहली कड्डर ते कर्म फल मिली दूसरा अभी तुरंत कर फल थोड़ा तुरंत मिली अब एक धन आज करे थे भविष्य मिली कैसे तो मान लो हैं आगे खावा था आगे छुआ था मान लो तो ओकर फल तुरंत मिली तो तुरंत हाथ तो जरिए पानी में हाथ तुरंत तो ठंडा आ गया और पहली के मान लो कुछ करे हैं मान लो
परम दिन कुछ खा, या तो काली कुछ खा के उल्टा सीधा खट्टा वट्टा कुछ खा दे मान लो, तो ओकर फल बिहान दिन मिली। कई जन आदमी सर्दी जुकाम न ले, कई ठन चीज सूट नहीं करे, तेकर कारण नहीं है। आज जे करा था ते भविष्य में भी आदमी 3 प्रकार के फल मिलते हैं। ये फल जब 3 प्रकार के मिलते एक कारण ये भावी प्रबल ये लगो लिखे ब्रह्मा जी लिखे। वो इसमें भी ये जीव है तो आज जो कर्म भोगा था, हम कर्म करा था तो कई ठन हम पूर्व जन्म के हरे कब के आक्रम लगे हैं जीव है काबर जीव कोने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमस्कार सुखराशि कब के यात्रा करत है। आज हमला मन के तन मिले कर करियो ना जाने का कार्य है हमन ऐसा यात्रा हम सबके चलत है। काबर हमर सनातन धर्म में पूर्व जन्म ला हमन मानते हैं। इठन इसने होटल में लिखा है, होटल में लिखा रहा है जितना नाश्ता करना है कर ले, पैसा आपसे नहीं ले, आपसे नाती से ले। जन आदमी जान देखिए बोर्ड में लिखा रहा है जितना नाश्ता करना है कर ले, पैसा नाती दी। भोगट के खाना है आदमी मस्त आराम से बैठी, सब लोग ने तो बड़ा मंगा दे, समोसा मंगा दे, भजिया मंगा दे, वो कर ले, हाँ जलेबी मंगा दे, सब वानी वानी की मिठाई पूरा थाली भरे। आधा घंटा आधा घंटा के बाद उठी ओकर बाद में हम मैनेजर कर जाके सब सुपारी मारी, सब लोग हाथ में राखी रमजत रमजत निकला। मैनेजर साहब किसे भाई के खाओ नाश्ता करे तेरा पैसा दे बड़ा क्या आदमी जी देखो बने बॉर्डर टांगे ऐसे कर, जितना नाश्ता करना है कर ले, पैसा आपसे नहीं आपके नाती से ले। मैनेजर साहब कहते भैया तब मैं और पैसा थोड़े मांगा तब ते मोला कावत फाटू फाटू पे जाता जी ध्यान दे रहे तो वो एक भैया में एक हाथ देकर पैसा नहीं मांगा तक आकर पैसा मांगा तो और बाबा खाए देकर पैसा मांगा था तो करना ही इसका वैसने जीव भी कब के नकब के यात्रा करा थे। आज मनुष्य के शरीर मिले एकर पहली हम का करम लागल हम लागत रहे हो छूटे बढ़ा एकर कारण एक कि भावी प्रबल पहली लिखा गए कर्म ला भोगे चला लागी। भावी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ठन प्रबल भावी और एक ठन केवल भावी। एक ठन कमजोर भावी है, एक ठन प्रबल भावी है। एक ठन ला मेट डरवे लेकिन एक ठन ला मेटे 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 ही मिटाए काबर भगवान के में मर्जी है। शंकर भगवान कृष्ण सती है जब भगवान के परीक्षा ले याद रही तब वो कही थी कि कौन कही होई वही जो राम रची राखा, भगवान लिख रहे हैं वही छोड़ी तो कई ठन चीज लग यहाँ मिटा ही नहीं सकते। प्रबल भावी और जो भगवान के मर्जी है वैसे भावी मिटने वाला रामचरित मानस में भगवान भोलेनाथ है। कब के जब माता पार्वती हाथ न देखे नारद जी कथे देख महाराज इला कैसे कर हाथ न देख के बता गुण और अवगुण लगे निकाल के सर्वज्ञ तुम कहा हूं मुनिनाथ बता दो कि अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन भय संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेद अस स्वामी यही मिलही पर हंस हंसले इकर हाथ में लिखा है अगुण अमान। ऐसा नहीं पति मिली जेकर ना तो माता पिता रहा है ना तो जेकर गांव में घर रहा है जेकर खार में खेत रहा है ऐसा पति मिली तब और चिंता में पड़ गए मैना हिमांचल राजा कि इस महाराज और कोई उपाय नहीं है मिटाए तो जाओ तप करहि कुंवरी तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तो बेटी है तप करी भगवान भोलेनाथ के तो वो भगवान भोलेनाथ समर्थ है कि वो भावी ल भी मिटा देगी। सही बात है। शंकर भगवान कौन था? महाकाल जिस संहार एक बार एक काशीपुरी में बहुत विद्वान ब्राह्मण थे
गरीब रही 10 साल हो गया एक आज जन बेटा बेटी होकर घर में नहीं दिखे शंकर भगवान होकर भक्ति लेके प्रसन्न करो प्रकट हुई शंकर भगवान भोलेनाथ जी के मांग ब्राह्मण देवता से काम आना चाहते थे महाराज भगवान 10 साल हो गए मोर घर एको जन बेटी बेटा नहीं है एक 8 जन बेटा दे देते शंकर भगवान का बेटा तोला दुख देने वाला बेटा चाहिए तो सुख देने वाला बेटा चाहिए ब्राह्मण देवता यही हमारे माँ बाप का थे बोला सुख देने वाला बेटा मिलेगी सुख देने वाला बेटा चाहिए महाराज की शंकर भगवान कहते देख सुख दी थे 5 साल जी और जे दुख दी थे 100 साल जी कैसे बेटा चाहिए तो 100 साल के दुख ले तो अच्छा 5 साल के सुख ला भोग लो महाराज 5 साल के सुख दे भैया बेटा दे दे शंकर भगवान की कृपा से मिल गए बेटा ब्राह्मण अब क्या करे दिन दिन जैसे जैसे बेटा बढ़ा जाए साल भले 2 साल हो गए चिंता में पड़ गए 5 साल के बाद में मोर बेटा ये दुनिया चले जाए चिंता रहा है सब महाराज मतलब सब संत मतलब पूछे कर कुछ उपाय हो ये कर आय के बढ़ाए के बताते हो महाराज के एक जन महाराज मुझे दे ब्राह्मण जी जगह जगह आते जगह सबके प्रणाम करवाए करते साधु संत जगह जगह आते सबके प्रणाम जब क्या करे गंगा किनारे में आके रहा है अपन प्रणाम करे ओकर बाद में ओकर बेटा करे इसने इसने करके ओकर उम्र रहा निकलत रहा है बस ज्यादा दिन के नहीं बचे रहा है सबके प्रणाम करे एक दिन ऐस कौन सनत सनंदन सनत कुमार ऋषि मनई ब्राह्मण देवता ओकर पांव पड़े ओकर बाद में ओकर बेटा के प्रणाम कर बेटा वहु प्रणाम करे चारों जन संत मन ऋषि मन आशीर्वाद दे दी दीर्घायु हो चिरंजीवी हो सतायु हो ब्राह्मण देवता कहते तुम महाराज इला आशीर्वाद दे तो दीर्घायु सतायु हो लेकिन एकर उम्र तो 3 दिन बाचे है महाराज की संत मन के कोई बात नहीं कि येला हमला दे दे धरी ओकर लइका ल देकर उम्र है 3 दिन बाचे धर के कहां चली ब्रह्मलोक चली ब्रह्मलोक में जाए के बाद में प्रणाम करिस ऋषि मन संत मन प्रणाम ब्रह्मदेव ओकर बाद में लइका प्रणाम करिस ब्रह्मदेव भी कह दिस दीर्घायु हो चिरंजीवी हो सतायु हो लइका कह सनत सनंदन सनत कुमार ऋषि मन कहते चल भैया हमार बला टांगे अब ब्रह्मा जी जाने कि चारों जन ऋषि मन ब्रह्मदेव आप जेला आशीर्वाद देव सतायु हो दीर्घायु हो चिरंजीवी हो कि एकर उम्र तो 2 दिन बाचे महाराज ब्रह्मा जी कहते चलो कोई बात नहीं है कल मोला दे दो मोर करवा ओला पर अब ब्रह्मा जी काहे करिस ओला धर के सीधा शंकर लोक में चलिस कैलाश पर्वत जा ब्रह्मा जी प्रणाम करिस भगवान भोलेनाथ के लइका भी प्रणाम करिस ओकर बाद में शंकर भगवान भी आशीर्वाद दे दी 16 दीर्घायु हो सतायु हो ब्रह्मा जी कहते भोलेनाथ जिला आप सतायु हो तो आशीर्वाद दे तो एकर उम्र है 1 दिन बाकी है महाराज शंकर भगवान कहते चलो कोई बात नहीं मोना दे समय बीतीस अब अंतिम समय आवत रहा है जैसे ही यमराज के दूत मने वो बालक के डर गए शंकर भगवान पकड़ ली और शंकर भगवान प्रकट हो गए यमराज लगे दे कौन लेगा फंसी लेकर समय आ गया महाराज शंकर भगवान कहते दे गन्ना कर की लाओ निवेश परमाणु जिसन गन्ना थे ना रामचरितमानस में के देख दिला देले गेला हाथ के लंबे आशीर्वाद दे हो 5 साल जीने की तब सोच अभी यह कहां है कि तो यह शिवलोक में है ता देवता मन के 100 हमार मन के 100 साल मन के 100 साल तो देवता मन के 1 और देवता मन के 100 साल तब ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के 100 साल तो शंकर भगवान के और शंकर भगवान तो अनादि अनंत ऐसा शंकर भगवान यदि गणना करवे नहीं तो कैलकुलेटर और सब कंप्यूटर में फाइल हो ब्रह्मा जी मन गलुक जो यमराज मन गलुक जोड़ा जोड़ा थक गए वही मन सही बात है महाराज आशीर्वाद दे रही वो बालक ला लइका ला और वही बालक काय बनिस भावी ला भी बेट की शंकर भगवान वो बालक अंत में चल के मार्कंडेय ऋषि बनिस बोल मार्कंडेय ऋषि की और अभी भी अष्ट चिरंजीवी में वो मार्कंडेय ऋषि के नाम आते हनुमान है विभीषण है अश्वत्थामा है
त्रिशंकु ऐसा अष्ट जीव में एकर नाम आधे मार्कंडेय ऋषि। तब ऐसा भावी में देखने वाला शंकर भगवान है, तब इकर वो तपस्या करे रामचरितमानस में। लेकिन जिनमें प्रबल भावी है भगवान के कन हो इच्छा जुड़ गए, ओला कौन हो मिटा नहीं सके भरत। तो सुनिए बात ला, क्योंकि आज गुरु वशिष्ठ जी थे भरत लग कहा थे। चलो एक भजन के बाद में आप सबके बीच पावन प्रसंग हो चिंतन करबो। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सुना हूं भरत भावी प्रबल है कि और देखा होगा दो देवत भरत जी आज कई कारण, लेकिन हम देखा कई है कारण भगवान राम के वन में जाए के जंगल जाए के नहीं। अरे कई के मतीला तो फेरने वाली वो मंत्रा है। अब कबूल मंत्रा हरेगा, अब मंत्रा लग गलू देवता मन जब भेजी सरस्वती माता ला, तब वो कर्मती फेरी तो देवता मन की यदि पहली देखा एक कारण कोने के तो स्वयं भगवान। जी हाँ, ये धरती में निशाचर को नवारे वर, धरती के बाहर उतारे वर भगवान हम मनुष्य रूप में अवतार ले। कई भी कोने की कई भी देखो संत जन एक वीरांगना है। आज के समय में आज के डेट में कहा तो झांसी की रानी है। और वो सोचे जब बड़े बड़े मारिच व सुबाहुला ताड़कल मारिच 10,000 राजा मन हजे धनुष ने एक साथ नहीं तोड़ सकी। बोला जब राम उठे तब ये मोर बेटा काम यह नहीं है, काम राम राज लाना चाहिए। दशरथ महाराज जी आता राम राज कब आई कि जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति के पास में जाके होकर कर बिजली एक ही नहीं, पानी खान पान सब चीज राशन है पहुंचा थे कि नहीं। शिक्षक समान शिक्षा है और स्वार्थ के समान में होकर पास हाबिल भी नहीं। जब तक नहीं जानते तब तक राम राज आने वाले नहीं। आज भी कहा थे सब राम राज लाबो, लेकिन राम राज एसी बैठ के एसी रूम में बैठ के आने वाला नहीं। जब तक दर्द नहीं जानते तब तक राम राज नहीं आना। तब वही अंतिम से अंतिम व्यक्ति ला भी ऊपर उठाए वर ओकर दर्द ला पीड़ा ला ओकर जाने वर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की 14 साल के लिए वनवास हुए। त कारण कई नहीं मंत्र नहीं ना देवता मन नहीं हो तो स्वयं भगवान भावी प्रबल से और आदमी के बस में 6 चीज नहीं आए नीचे और थाली देखा जाए काय नहीं रहा है तो सबले पहले की हानि लाभ मनखे मन को कुछ भी कर ले, लेकिन हानि और लाभ ला ओकर बस में नहीं। कैसे नहीं है भाई? देखो आदमी में कको जन्म में मान लो 10,000 के वो धंधा पुलिस दुकान खोलती, किराना दुकान सोचा तो मैं हाँ कम से कम एक महीना में 10,000 कमाऊं, 10 लाख लगा होता। लेकिन कई बार देख ले वह 5 साल में घाटा डूब जाते हो। 10 लाख रुपया लगाए बाद में भी घाटा डूब गया हुआ। को जब किसान भाई सोचे तो 3 साल बढ़िया एकदम वो धान बता रहे थे बिल्कुल 35 क्विंटल आई 30 क्विंटल आई, लेकिन बाद में देखे 30 क्विंटल आ गया। ओकर बस में ही करना ही। अब एक मतलब ये नहीं है भाई कि वो कामेज काम करे वर छोड़ दे। रामचरितमानस में लिखा है कि हानि और लाभ है भगवान के हाथ में। तो मैं कर्म करके काय करूं, खातू छीट के काय करूं, दवाई छीट के काय करूं, ऐसा बात नहीं। कई जन आदमी मतलब देख भी अरे मेरे पड़ोसी यार 2 नंबर के काम करते हैं, 2-3 मंजिल के बिल्डिंग ट्रैक्टर जेसीबी सब चीज है, मैं 1 नंबर के काम करा तो मोला दुख मिला जिंदगी में। जब भैया तो ये जन्म के नहीं होकर पूर्व जन्म के कमाई है, जे पूर्व जन्म में बने करी सोच कर पाए कोला अभी मिला थे। आदमी ला हानि और लाभ ला सोच के कर्म करे पर नहीं छोड़ना चाहिए। काबर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन लकेश कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचा, फल की चिंता मत कर भरत। अर्जुन फल देना मोर काम है, एक काम करके आदमी ना हानि और लाभ भगवान के बस में। मान लो 10 लाख रुपया लगा घाटा खा गए, लेकिन आप मन देखे हो उदाई हो गुपचुप वाले 1,000 रुपया लगाए बेचारा धंधा में, चना बुरा वाला बना 1-2 रुपया लगाए रखे। आप सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में जियो सिम लगे हो, जियो सिम के मालिक अभी मुकेश अंबानी होकर बाप
धीरू भाई अंबानी जी है दूसर के पेट्रोल टंकी में काम करे, आज विश्व के चौथा नंबर के अमीर हरे हो। अब बताओ भगवान कौन ला कहां पहुंचा देते थे। तो आदमी ने ये सोच नहीं है कि वो भगवान के आदमी कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। जिसने ते कर्म करे वे बिल्कुल ओकर फल तोला मिली। हानि लाभ और की जस जीवन और मरण, जीवन और मरण भी अपन बस में नहीं रहा। कक्को जन मिला देखे भाई के नहीं बाटी बबरा तैसे लाते पांचों अमृत पिला दो और सब जन मिला पांचों अमृत पिला दे, नहीं पांचे कहा था वक्त, लेकिन वो 5 साल की थी कई जन बोला, कई जन बोला तो मारघट मिलेगा ना। न्यूज मन में देखे बन मिलते वो खटिया चली उठ गए लेगा देगा दे। तब ऐसा जिला सोचे नहीं रहे ते हां बात के दे और जिला से सोचे हंसे कहां भी कुछ होएगा नहीं। तभी अपन साल जी लेकिन अपना जीवन और मरण भगवान के हाथ। डॉक्टर मन को लिख के दी सोनोग्राफी देख के फलाना दिन तोर घर लड़का होई कि 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख को होते का बता। आज तक विज्ञान भले बना दे लेकिन डेट नहीं बता, भगवान के हाथ में। 15 दिन में 5 हो जाएगी, 15 दिन के आगू हो जाएगी, लेकिन कुछ डेट में कब हो जाएगा। ये जीवन और मरण भगवान के हाथ में। आखिरी इज्जत और अबजस कोनो आदमी कहते अरे यार मोर के देख योग्यता है, सब लोग जानते हो वही में रावण के बारे में, लेकिन मोला कभी नहीं आया कोई बिठाए नहीं, कई जगह से देखे वर मिलते कक्को जन्म है। तब भैया ये जस और अबजस गलत भगवान के हाथ में। कक्को जन अयोग्य है लेकिन वो निर्णायक नहीं थे, तो ये काकर बस में कि भगवान के बस में है। ये पावन प्रसंग के भाव से आदमी के जीवन में भी और रामचरितमानस में काकर काकर जीवन में हानि लाभ में जीवन मरण हुए पावन प्रसंग में बताया कि समय तो नहीं है, संकेत मिल गए। आप सबसे निवेदन चाहूँ पावन प्रसंग से कि आदमी कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि आज पे कर्म अच्छा करे तो फला बाद में मिले ही। रामचरितमानस के पावन प्रसंग से हम सब लोग यही प्रेरणा मिलते। चलो एक अंतिम भजन आप सबके बीच फिर आप सबसे